नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है। एक बार इसको पढ़ाने से पहले जितना पीछे का वो सिखा देते हैं ताकि यूज करेंगे इसका लोग हम पढ़ाई के अगर कोई मोशन सर्कुलर पाथ में हो रहा है तो उसको ए से बी जाने में अगर टाइम टी लगा, डिस्प्लेसमेंट एस हुआ और सेंटर पर उसने जो एंगल बनाया वो एंगल अगर थीटा है तो इस थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर दो, एस को लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर दो ए से बी आने पर। इस ए से बी जाने पर डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम लोग दिखाएंगे एस से, इसका फॉर्मूला आपको लिखाएगा ये आर रेडियस है इसको आर थीटा कर देंगे, है ना। मतलब ये था रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उस तरह लीनियर वेलोसिटी अगर v है, आर रेडियस है, ओमेगा था एंगुलर वेलोसिटी। उस तरह लीनियर एक्सीलरेशन a होगा, आर रेडियस यहाँ भी होगा, वहां पर एंगुलर एक्सीलरेशन जो आपको पढ़ाएंगे हम आज इसको दिखाते हैं किससे, अल्फा से। याद रहेगा मतलब कि एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी सबों में कॉमन आ रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में थीटा हो गया, एंगुलर वेलोसिटी में ओमेगा दिखाते थे, और एंगुलर एक्सीलरेशन को जिस सिंबल्स दिखाते वो कौन है, अल्फा। अल्फा इज द सिंबल ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, अब इस पर हम लोग काम आज करेंगे। इस पर काम करने से पहले ये चीज जानना पड़ेगा आपको कि एंगुलर एक्सीलरेशन जो होगा वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। एंगुलर एक्सीलरेशन is of 4 टाइप्स। एक्सीलरेशन सब मिला के 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पहला जो कि आप लोग पढ़े थे क्लास 9 में भी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, नाम सुने हो ना। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दिखाते हैं इसको AC से। दूसरा वेरी गुड, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दिखाते किससे, इसको है 80 से। तीसरा नेट एक्सीलरेशन दिखाते किसके, उसके है AN से। और चौथा क्या होगा, चौथा होगा आपका एंगुलर एक्सीलरेशन पढ़ाने वाले हम लोग को भी इसको दिखाते किससे, अल्फा से। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्लास 10 में पढ़े थे। अगर कोई बड़ी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मान लो बड़ी यहाँ से घूमना शुरू किया, बड़ी का मास m है, तो सेंटर की ओर एक फोर्स काम करता है जो हमेशा बड़ी को अपनी ओर खींचता है, और इस बड़ी का मास m है। सेंटर की ओर जो फोर्स काम कर रहा है उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। उस फोर्स का फॉर्मूला आप लोग क्लास 9 में पढ़े थे, Fc इक्वल्स होता है mv²/r। यहाँ v है वेलोसिटी जिससे कि बड़ी मूव कर रहा है, r हो गया उसका रेडियस जिस पाथ में मूव कर रहा है, v वेलोसिटी जिससे बड़ी मूव कर रहा है, r हो गया रेडियस जिस पाथ में मूव कर रहा है, Fc क्या है, फोर्स, m बड़ी का मास है। और हम लोग फोर्स का फॉर्मूला और पढ़े थे, m × a पढ़े थे। अगर इस दोनों को हम लोग इक्वेट करें, और इक्वेटिंग कहोगे सर यहाँ से इक्वेट करने पर हमारे पास क्या मिला, इक्वेट करने पे कहोगे a, इस एक्सीलरेशन जो है वो क्या मिला, v²/r में। जो एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स को काउच किया वो एक्सीलरेशन के रूप में काम कौन किया, ये किया ना। दैट मींस एक्सीलरेशन दैट काउजेस द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड मेक्स या इंसिस्ट द बॉडी टू मूव इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, v²/r दिखाते हैं AC से। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया सबसे क्लियर, मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² होता है, और जो फोर्स हम लोग पढ़ते हैं m × a होता है। ये दोनों इक्वेट करेंगे तो एक रूप में काम कौन, ये पूरा कर रहा है, m तो कांस्टेंट सेम है, घुमा गया, एक रूप में काम ये क्या, इट इज कॉल्ड, इट इज एक्सीलरेशन, और इसी एक्सीलरेशन को कहते हैं v²/r, इसी का नाम था सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन।
और इसका डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगा, सेंटर की ओर होगा। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द थ्रोट पाथ अलोंग द रेडियस। मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो कहोगे सर इसका डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज अलोंग रेडियस, रेडियस के अलोंग होगा, किसके टुवर्ड्स, along radius towards the center of circular path, towards the center of circular path, circular path के सेंटर की होगा रेडियस के अलोंग, रेडियस के अलोंग, कोई कर्व नहीं, रेडियस के अलोंग, रेडियस के अलोंग याद रहेगा। ये आपका होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। उसके बाद टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है कि मान लिया जाए, सबसे क्या सुनो, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, मान लिया जाए कि कोई बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से नहीं मूव कर रहा है, ऐसे भी आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में कि कोई बॉडी अगर इस तरह मूव कर रहा है, इस तरह मूव कर रहा है, इस पॉइंट पर इसके एक्सीलरेशन का डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे होगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट नीचे होगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट नीचे होगा। टेंजेंट का डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है, जब टेंजेंट का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है मतलब बॉडी के हर पॉइंट पर इस पाथ पर डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से भी मूव कर रहा है और वक्त, क्या इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, बोलिए। अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी तब भी कांस्टेंट नहीं है, लग रहा है 5 5 5 सब सेम है, फिर भी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज कर रहा है। इस पॉइंट पर टुवर्ड्स ईस्ट था, इस पॉइंट पर टुवर्ड्स नॉर्थ है, या टुवर्ड्स वेस्ट है, टुवर्ड्स साउथ है। इस पॉइंट पर आप देख लीजिए क्या है, ईस्ट नॉर्थ नहीं, इस पॉइंट में क्या है, नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर इसका मतलब डायरेक्शन इसका हर पॉइंट पर चेंज कर रहा है, भले कांस्टेंट वेलोसिटी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट लेंगे आप उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है, हम कहेंगे v चेंज कर रहा है। क्योंकि आप याद कीजिए एक फॉर्मूला पढ़े थे क्लास 9th में, v जिसको कहते हैं वेलोसिटी, वो है वेक्टर क्वांटिटी, पढ़े ना। और वेक्टर क्वांटिटी दो चीज से बल्कि बनता है, एक मैग्नीट्यूड से और दूसरा डायरेक्शन से। हमने मैग्नीट्यूड को यहाँ कांस्टेंट रखा, बट ये कांस्टेंट रहा क्या, ये तो इस बात में कांस्टेंट है ही नहीं। जब ये दोनों मिल करके बना रहा है इसको और इसको बना रहा है ये, जब यही चेंज कर रहा है तो ये चेंज करे, ये चेंज कर रहा है, ये चेंज कर रहा है। मतलब वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी, कोई भी बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो निश्चित रूप से 100% एक्सीलरेट करेगा। ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्लास 9 में, a = v - u/t, a = v - u/t, या उसको हम लोग कहे थे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो क्या वेलोसिटी यहाँ चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेंज कर रहा है, हर वक्त अलग अलग वेलोसिटी देगा। इसका मतलब जब वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो कहेंगे बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है। इसका मतलब कोई भी बॉडी हो, चाहे वो कांस्टेंट से मूव करे या ना करे, उसका मतलब नहीं है, लेकिन उसका वेलोसिटी हर वक्त चेंज कर रहा है, इसका मतलब हर वक्त एक्सीलरेट कर रहा है। एक्सीलरेशन काउंट, ठीक है। अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, उस पर काम करना है। तो कहता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ये बोलता है कि ये भी एक एक्सीलरेशन है जो कि बॉडी के वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसको टेकअप कर रहा है। मतलब बॉडी मान लिया जाए अभी यहाँ 5 है, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 15 हो गया, यहाँ 20 हो गया, तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। इस पॉइंट पर बॉडी का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है ना, टेंजेंशियल जो आपका होगा वेलोसिटी जस्ट इसके अपोजिट, 80 is just opposite of what? This tangential acceleration is just opposite of the direction of velocity increases. जिस दिशा में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है कौन? टेंजेंशियल। ठीक है ना, याद रहेगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, समझ गए ना।
और जो आपका सेंटीपिटल एक्सीलरेशन है वो हमेशा किधर होगा, वो सेंटर की होगा। सेंटीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा सेंटर की होगा। टेंजेंशियल हमेशा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है ना, इधर बढ़ रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इधर ही होगा। हमेशा वेलोसिटी जिस दिशा में बढ़ रहा है उसी दिशा में आपको टेंजेंट अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका नहीं होगा। और मान लीजिए कि बड़ी ऐसे मूव कर रहा होगा, मान लो बड़ी है, बड़ी का इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस यहाँ मान लो कि 5 है, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2, यहाँ 1, बड़ी की वेलोसिटी लगातार घट रही है, तो टेंजेंशियल ये आपका डायरेक्शन किसका, टेंजेंट का, लेकिन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से जस्ट उल्टा होगा। जिस दिशा में बॉडी का वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, उधर ड्रॉ करना है टेंजेंट। इधर तो घट रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ये नहीं होगा, कौन होगा, बढ़ रहा है ना, यहाँ ये यहाँ इधर बढ़ रहा है, ये होगा ना कि वो। जिस दिशा में बॉडी का वेलोसिटी बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उस दिशा में आपको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन लेना है, ठीक है। अगर बॉडी का रफ्तार इधर यहाँ से बढ़ता 5, 10 ऐसे बढ़ता, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट, द सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल तो ग्राफ हमेशा टेंजेंट के ऊपर होगा, नीचे ऊपर होगा तब भी 90 और नीचे होगा तब भी 90, ये बनेगा। इसका मतलब यहाँ तक तुम सीखे ये कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज दैट एक्सीलरेशन व्हिच इज इन डायरेक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इंक्रीजिंग वेलोसिटी की दिशा में जो एक्सीलरेशन का जोड़ा है दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है। और अपोजिट का हो जाएगा वो, अगर मान लो इधर घट रहा है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहाँ नीचे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नेट क्या होगा, यहाँ 2 एक्सीलरेशन काम किया, एक सेंटर की और एक ऊपर की ओर, सेंटर की और ऊपर, तो ये दोनों वेलोसिटी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर। फर्स्ट चैप्टर आपको वेक्टर में पढ़ाए थे, याद होगा, अगर सुना थे क्या, तो नोट कर लो। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ increasing velocity, is in direction of increasing velocity। वेलोसिटी जिस दिशा में बढ़ रहा है उस दिशा में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन लेंगे। देखिए हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान देना, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, AT का, मतलब आप पढ़े थे ये क्या, एक्सीलरेशन इज सेड टू बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऐसे पढ़े थे हम लोग v माइनस यू बाई टी पढ़े, v माइनस यू का डिफरेंस डेल्टा v मान लो, टाइम के गैप का डिफरेंस डेल्टा टी है, अगर टाइम के डिफरेंस का गैप बहुत कम होगा तो dv बाई dt बनता है ना। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को मतलब किससे है, d बाई dt होगा ही, लेकिन वेलोसिटी के डायरेक्शन से मतलब नहीं है उसको मतलब है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। ये सिंबल मैग्नीट्यूड का है, सिंबल किसका है, सिंबल मैग्नीट्यूड का, बात नहीं, ठीक है। ये सिंबल किसका है, अगर ऐसे रहेगा तो वेक्टर हो गए, ये लगा दिए, इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है उस दिशा में रेट ऑफ चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड, ठीक है। मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट, ठीक है। जिस दिशा में आपका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है उस दिशा में जिस रेट से चेंज कर रहा है वेलोसिटी, उसी को कहते हैं हम लोग टेंजेंशियल। अब नेट वाले में क्या होता है, बहुत सिंपल, ये भी है, आप लोग क्लास 11th में पढ़ाए थे आपको, अगर एक वेक्टर ये है A, एक वेक्टर ये है B, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है,
इसका रिजल्टेंट इसके बीच से निकलता है। इस रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। वैसे ही अगर इस फिगर पे गौर कीजिए, नेट वाले काम कर रहे हैं, एक बड़ी का अगर मोशन इस तरह है, बड़ी का मोशन इस तरह है, साथ ही साथ बड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही है, मान बढ़ रही है, इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जस्ट ऊपर होगा, ये होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जस्ट इस तरह से होगा। दोनों के बीच 90 बन जाएगा। कि आप क्लास 10 में पढ़े हैं कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने के बाद 90 बनता है। इसका रिजल्टेंट इसके बीच से जाएगा। इसी रिजल्टेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन को कहते हैं ए नेट। ए नेट होता है। ए नेट क्या हो गया आपके पास? कहोगे सर ए नेट मतलब ए एन या ए नेट का हो गया स्क्वायर। ए नेट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 80 का स्क्वायर प्लस 1। सही है, नहीं हो गया? है ना, मैग्नीट्यूड दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका मैग्नीट्यूड उसके बीच से निकलता है रिजल्टेंट का, उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ये होता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से या पैराडाइम लॉ से, ठीक है। ये हो गया आपका नेट एंगुलर एक्सीलरेशन और भी हो जाएगा। हो गया यहाँ तक? देखिए इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, 5 5 5 5 देगा, लेकिन यहाँ पर ये तभी एप्लीकेबल होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इस केस में कितना हो जाएगा? इस केस में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि बॉडी का वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड है ना, तो कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया। ये आपका तभी आपका निकल पाएगा, मतलब इसका मान तभी हो पाएगा जब बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर किस मोशन से चले? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज करे, डायरेक्शन भी चेंज करना ही करना है, तभी है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मान 0 हो जाएगा। कब? जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, डायरेक्शन भले चेंज कर रहा है, ये स्पीड का अमाउंट को रखिए हर फिक्स। जब ये होगा कांस्टेंट बाय 3 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब लोग यहाँ पर 2 पॉइंट अगर चाहे दिखा सकते हैं इस तरह से, तो नोट कर लो, तो दिखा सकते हैं, नोट कर लिए इसको, देखो नोट करके NOT नोट। देखो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन is 0 if a body moves with constant speed around a circular path। अगर वो सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका एक्सीलरेशन टेंजेंशियल कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। एंड 80 इज नॉट इक्वल टू 0, ये कब होगा? इफ ए बॉडी मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तभी इसका मान होगा, ठीक है, अदरवाइज 0 होगा। अच्छा एक बात और, कहोगे ना, और इस चीज को भी नोट लिखोगे, 80 इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट? और 80 हमेशा AC के परपेंडिकुलर होगा। 80 तो ऊपर क्यों गया? AC सेंटर पर होगा। 90 बनाए टेंजेंट की ओर ना, ये टेंजेंट की ओर, सेंटर की ओर, टेंजेंट की ओर, ये सेंटर की ओर, साथ ऑलवेज 90 बनाए। यहाँ पर भी या बड़ी घूम के यहाँ पहुंचा, टेंजेंट ये है, सेंटर ये है, 90 यहाँ बने। बड़ी घूम के यहाँ पहुंचा, टेंजेंशियल ये है, सेंटर ये है, 90 बना। बड़ी घूम के यहाँ पहुंचा, टेंजेंट ये हो गया, सेंटर ये हो गया, नहीं। तो टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल के बीच का एंगल हमेशा 90।
और सबसे बड़ी बात एक चीज और जान लोगे, अगर कोई बड़ी किसी भी पाथ पर कैसे भी मूव कर रहा है, चाहे वो कांस्टेंट स्पीड हो या वेरिएबल्स का स्पीड हो, उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा हो, मींस AC will never be equal to 0 if AT is 0। मतलब क्या हुआ, AT 0 होगा तो AC भी 0 होगा, ये कहना गलत है। AT 0 होगा तो AC 0 नहीं होगा। AC क्या है, सेंटर की ओर ऑफ फोर्स, वो तो ऑलवेज काम करेगा, वो रहेगा तब तो बड़ी गुमराह होगा। तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 कब होगा, जब कांस्टेंट से मूव करेगा। कांस्टेंट से मूव कर रहा है तो ये आपका उसका स्पीड में कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी बस है, चेंज कर रहा है ड्यू टू डायरेक्शन। मतलब कोई पूछेगा आपसे, कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से हर वक्त, तो इसका AT का मान 0 हो गया, सही मान लीजिए, बट AC का मान होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो हर पॉइंट पर अलग अलग है ना, नहीं है। अरे इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, डायरेक्शन चेंज कर रहा तो चेंज करेगा वेलोसिटी, ठीक है, याद रहेगा, इस चीज को ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, AT 0 हो सकता है कब, जब कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, तो AC बट 0 स्पेस में नहीं होगा, AC 0 होगा ही नहीं, बड़ी का डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज करना है, चाहे यूनिफॉर्म से मूव करे तो भी, यूनिफॉर्म से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है फिर नेट में हो गया ना, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है। देखिए अभी हम लोग जस्ट एक फॉर्मूला बनाए थे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का, AC इक्वल्स V²/R, राइट। और सिंस V इक्वल टू आपको हम फॉर्मूला पढ़ाए थे ओमेगा इंटू R, राइट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, R रेडियस। AC का फॉर्मूला एक और बन गया, जहां V है वहां क्या पुट करेंगे, ओमेगा इंटू R पावर स्क्वायर बाय कितना R, जहां से AC का मान क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाय R, एक R कट गया, AC का फॉर्मूला क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर रहेगा। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का एक और फॉर्मूला क्या आ गया, ओमेगा का स्क्वायर टू R, ठीक है। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का V²/R कहां से लाए, वो सिखाया था आपको इस टाइम पहले, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का एक और फॉर्मूला क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर टू R, ठीक है। देखिए अच्छे से यार टॉपिक बना लो, रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी, दोनों में क्या संबंध है, ठीक है। Defined as the ratio of change in angular velocity, the ratio of change in angular velocity of the object to the time taken बस डन। देखो इट इज denoted by alpha AB, it is denoted by alpha AB, alpha means angular velocity, angular एक्सीलरेशन हो गया, AB means क्या हो गया, एवरेज। ध्यान देना, एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला भी आपको लिखा है, लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी। मान लिया जाए, ध्यान देना,
मान लें टी टाइम पर उसका वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये मान लिया जाए T1 और ये T2 टाइम, शुरुआत का टाइम है कि बाद का टाइम। शुरुआत में उसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लो ओमेगा है, वो लगातार एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका स्पीड बढ़ेगा, उसका एंगुलर स्पीड बढ़ करके ओमेगा प्लस कितना हो गया, डेल्टा हो गया। टाइम भी कितना हो रहा है, टाइम भी बड़ा मात्र डेल्टा टी। क्या बोले, टी टाइम पर उसके पास जो एंगुलर वेलोसिटी था वो ओमेगा था, टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर, टाइम में कितनी ग्रोथ हुई, डेल्टा टी, थोड़ा टाइम बढ़ा दिया तो एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया, थोड़ा बढ़ गया, कितना हो गया, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। ठीक है, तो ऊपर अभी आपको डिफाइन करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, माइनस इनिशियल कितना है, ओमेगा। टाइम का गैप कितना है, टी प्लस डेल्टा टी माइनस कितना, सही है, ये हो गया चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ये हो चेंज इन टाइम। अल्फा ए बी इक्वल टू कितना हो गया, ओमेगा, ओमेगा कट जाएगा, डेल्टा ओमेगा टी टी कट जाएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम इज कॉल्ड व्हाट, इंस्टेंटेनियस में क्या हो जाएगा, ये इंस्टेंटेनियस बस लिमिट लेंगे यहाँ, लिमिट में डेल्टा टी का मान लगभग क्या लेंगे, जोड़ लेंगे, इस टाइम का गैप लगभग नहीं के बराबर लेंगे। इस फॉर्मूला को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कहते हैं, डी ओमेगा बाय याद है ना, ये एवरेज का, ये इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस हमेशा एवरेज वाले में बस डेल्टा कोड़ा के डी बना दो, बन गया इंस्टेंटेनियस। क्योंकि डेल्टा डी कब बनता है, जब लिमिट लेंगे हम लोग लगभग नहीं के बराबर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला वहां से प्रूफ किया गया।